हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों को लेके कि जो आपकी सुनवाई है वो 20 मार्च को लगी है। ठीक है, आपका परिणाम कब तक जारी हो सकता है और क्या 40+ वालों का भी होगा सिलेक्शन। डीवी में कितने अंक की जरूरत, यानी डीवी में आप डीवी रिजल्ट में आने के लिए आपको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, यानी डीवी के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे मैंने बताया था कि 18 तारीख को आपकी अगली डेट है। ठीक है, ये 18 तारीख को ही हो गया था पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आपकी जो 20 तारीख को अगली डेट लगी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया था कि 20 तारीख को ही, और 20 तारीख को ही लगी थी। ठीक है, वो किसी का जैसे एडवोकेट को जैसे कुछ भी हुआ होगा, पर जाएगी 18 तारीख को ही लगी थी। मैं आपको दिखाऊंगा एक सूची के माध्यम से, यानी कि जो आपका जो केस है कौन सी नंबर पे लगा हुआ है और कहा, मतलब 18 तारीख को ही हो गया था लिस्टेड। ठीक है, आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, मुख्य सेविका से कोई भी रिलेटेड अपडेट होगी आपको दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको मैं अवगत करा देता हूं उस लिस्ट से, उसके बाद हम कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट है, यानी कि आप देखिए ये जो आपकी लिस्ट है, यानी कि 20/3, देखो 20/3/24, यानी कि अभी मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, और ये 20/3/24 यानी कि 8:10 हो गया, मतलब एम सो मॉर्निंग में। कोर्ट नंबर 35, ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश पाडिया। ठीक है, तो जो आपका जो इनके मतलब इसके अंडर जो कोर्स मतलब जो आपके जो लगे हुए हैं, केस लगे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका केस है कितने नंबर पे है, 881 पर है। तो हम आपको वहीं पर 881 पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं चल के। आपको मैंने डेट दिखाई दी कि 20 तारीख को आपका लिस्टेड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको एक बार फिर दिखा देता हूं आपको, जैसे ये देखो जो आपकी डेट है लिस्टेड कोर्ट की। ठीक है, वो कितने तारीख को, 20/3/24 को है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं आपका जो नंबर है कोर्ट का, उस नंबर है। ठीक है, यानी कि 12/924। ठीक है, आप देखिएगा 881 नंबर पे है जो मैंने जैसे आपको बताया था उसी हिसाब से ये आ गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि 18 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट भी हुआ था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये रहा, ये देखिएगा। ठीक है, ये 881 पर आपका जो नंबर दिख रहा होगा ये 12/924, जैसा कि मैंने अब बताया था। रिट ए है 12/924/22। ठीक है, अनीता सिंह एंड 75 अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। आपके जो एडवोकेट हैं विनीत कुमार सिंह। ठीक है, विनीत कुमार सिंह हैं आपके एडवोकेट हैं। ACGI CSJ, मतलब जो आपके जो पूरे जो वकील हैं, जो आपके एडवोकेट हैं, विनीत कुमार सिंह हैं। तो ये आपका जो कोर्ट केस मतलब जो आपका जो लिस्टेड हुआ है कल का है, यानी कि जो आपकी कोर्ट की सुनवाई कल होगी 10 बजे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह कोर्ट की सुनवाई, ये रेट हट जाए और आपका जो परिणाम है, ठीक है, परिणाम है आपका जो मार्च के लास्ट तक, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, और ये शायद उम्मीद करता हूं कि कल आपके बिल्कुल सुनवाई क्लियर हो जाए, उसके बाद रिजल्ट 1-2 दिन में भी आ सकता है, पर इस महीने के अंत तक आपका परिणाम जरूर आ जाएगा, ये मुझे आशा है, उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन में मेरी एक भी वीडियो नहीं आ रही थी। इसके पीछे एक रीजन था कि जब तक कोई सटीक न्यूज नहीं होती है तब तक हम आपको अवगत नहीं कराते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा जैसा कि मैंने बताया आपका जो 12/924। ठीक है, और ये विनीत कुमार सिंह है। ठीक है, तो आपने देख लिया जो एडवोकेट हैं, और आपका जो अनीता सिंह एंड 75 अदर्स बना में आपने देख लिया कि आपका जो कोर्ट केस यानी कि कल 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 20 तारीख को, यानी कि कल 20 तारीख है, ज्यादा वक्त नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने
आपके कट ऑफ को लेके। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सुनवाई है वो 20 मतलब पहले बताया था मैं आपको 18 तारीख को आपका जो कोर्ट जो केस है वो लिस्टेड हो जाएगा, उस तारीख को हुआ, पर वकील के कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे, इस वजह से नहीं हो पाया। तो ये 20 तारीख को है, यानी कि कल आपकी ये सुनवाई, आज 19 है, निश्चिंत रहिए कल आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका परिणाम जरूर आ जाएगा। पर जो आपका डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा वो जून के बाद ही होगा, क्योंकि वो पुरानी भर्तियां हैं बहुत सारी, उन्हें पहले क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद आपकी भर्ती पर यानी कि आपका परिणाम जरूर आ जाएगा। मार्च लास्ट तक आपका डीवी परिणाम आ जाएगा। उम्मीद है, आशा है कि आपका परिणाम जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, आप सोच रहे हो आचार संहिता लग गई तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो पुरानी भर्तियां हैं, पुरानी प्रोसेसिंग वो चलती रहती हैं, कोई नई चीज नहीं आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका परिणाम मार्च लास्ट तक आ जाए। ठीक है, और जो मैं कट ऑफ बताया है, यानी कि उससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसा मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी कट ऑफ यानी कि जनरल कैटेगरी में 55 यानी कि 55 मार्क्स प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और उस हिसाब से आप अंक अपने लगा सकते हैं। ओबीसी के और ओबीसी का ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, यानी कि जनरल और ओबीसी का ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1-2 अंक का अंतर रहेगा। तो 55 प्लस मान के चलिए आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, और ओबीसी और जनरल का समान ही रहेगा, ज्यादा नहीं जाए। ईडब्ल्यूएस का कम भी जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है। तो कृपया करके अपने मार्क्स बताइए कि सर मेरे इतने मार्क्स भर रहे हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा, कमेंट करिएगा। और आगे कोई भी अपडेट होगी मुख्य सेवका से रिलेटेड आपको सबसे पहले दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा पहले मैंने आपको बताया था। और आगे भी आपको जो भी रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पहले ही अवगत करा दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट आ गया है। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, रिजल्ट आएगा आपको सब कुछ स्पेशल बता दिया जाएगा, एक वीडियो के माध्यम से आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ठीक है, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, निश्चिंत रहिए। जैसा मैं पहले बता चला रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। जय हिंद।